हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखो, आज की इस वीडियो में हम जो है टीजीटी मेडिकल का जो हाल ही में ही एग्जाम हुआ है, जितनी भी शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम टीजीटी आर्ट्स की यहाँ पर बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम पटवारी की बात करें, ठीक है, और जेवे का भी आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा, तो एक तरीके से आपको ये पता लगेगा कि क्या लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिमाचल जीके के उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस किस सेक्शन पर आपको जो है वो फोकस करना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि हाँ, अगर मैं हिमाचल जीके पढ़ रहा हूं, क्योंकि हिमाचल जी का क्या ऐसा है ना कि देखो यार, अगर आपका 200 वाला क्वेश्चन मतलब कि 200 मार्क्स मतलब कि 200 क्वेश्चंस वाला आपका पेपर आ रहा है, तो उसमें 60 नंबर में पूछी जा रही है, ठीक है जी। और अगर आपका दूसरे क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं, मतलब जैसे अगर हम पटवारी की बात करें, तो उसमें 35 मार्क्स में पूछी जा रही है, ठीक है। तो एज सच देखो, होता तो बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है, हिमाचल जी की अगर देखी जाए बहुत वास्ट है, बट कितना आपको उसके ऊपर फोकस करना है ये आपको आज के क्वेश्चन में देखने को पता लग जाएगा। बात करें अगर टी मेडिकल के थोड़ी सी एनालिसिस की, तो देखो, जितना मैंने देखा है, जितने हमने पेपर एनालाइज किए, ठीक है, उसमें क्या है कि इस बार जो है वो हिस्ट्री को यहां पर आउट रखा गया है, ठीक है। हिस्ट्री कौन सी? कि जो आपके राजा महाराजा थे, संसार चंद, मेघचंद, ठीक है जी, कीरत प्रकाश वगैरह, सारे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो राजाओं को जो है वो आउट कर दिया गया है। कहीं पर भी किसी भी शिफ्ट में राजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, और बच्चों को दिक्कत भी होती थी राजा वगैरह याद करने में। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। बाकी नॉन मेडिकल के भी एग्जाम हैं, ठीक है, उसमें भी देखने को मिल जाएगा कि जो एचपीजीके का लेवल है वो किस तरीके का पूछा जा रहा है। ज्यादातर जो फोकस किया गया है वो किया गया है आपका इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी जियोग्राफी हो गई, उसके अलावा आपकी जो है वो थोड़ा सा पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, जो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, ठीक है। और ऐसी जो है वो अगर हिमाचल प्रदेश कहीं पर न्यूज में रहा है, तो उस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है। तो आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव सिर्फ आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चन बताना है कि ये लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि जो है वो आपके क्या है, आप उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सके। तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में नहीं होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, और आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री आप बहुत ही जो है वो बिल्कुल जो है वो छोड़ दें। आपको लिटिल बिट जो है वो हिस्ट्री पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आने वाले समय में एग्जाम्स में जो है वो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आपके जो पहला प्रश्न था, उसमें था आपका कि जनवरी 2021 तक स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य विद्यमान है, यानी कि हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश, और ये डेटा 2021 तक का पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर था? इसका आंसर था आपका 28, ठीक है जी। तो ये आपका पहले जो है वो एक तरीके से आप ज्योग्राफी के अंदर ही इसको लेकर चलिए कि ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। किस वर्ष संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। अब ये पॉलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था आपका 1970, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का विलय किस वर्ष किया गया था? तो ये तो मैं सारे बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, मतलब कि जो आंसर है वो है आपका 1954। अगर आप लेवल देखोगे क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पर पढ़े होंगे, ठीक है। बट हाँ, कुछ को इसमें डाउट हो सकता है कि कितने वन्य जीव अभयारण्य है, क्योंकि काउंटिंग कोई करता नहीं है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन जो है वो आपने आराम से कभी ना कभी जो है वो पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, बट आपको यहां पर पता लग गया कि हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिले का विलय आप कब पढ़ते हो? जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करते हो, ठीक है। या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पढ़ते हो? जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक कितनी नई जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई है? तो मतलब एक तरीके से आप करंट अफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, या फिर हिमाचल कहीं न्यूज में रहा है तो उस तरीके से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो नए लगाए गए हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की किस कल्याणकारी पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से बीमार रोगियों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इसका था आपका आंसर सहारा योजना, ठीक है। अब ये योजनाएं वगैरह होती है या तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में पूछी जाती है, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जल विद्युत परियोजना का भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल सकता है, क्योंकि वहीं पर ये लेटेस्ट डेटा जो है वो ऐड किए जाते हैं। अगला था, निम्नलिखित में से किसी हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औषधि फार्मास्यूटिकल एवं विनिर्माण केंद्र कहा जाता है, यानी कि फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका बद्दी बरोटी वाला, ठीक है। वैसे बद्दी आंसर है, बट बद्दी बरोटी वाला ऑप्शन दिया गया था, तो बद्दी जो है वो इसका आंसर था। तो अगर आपने ये सहारा योजना पढ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ये बजट वगैरह में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस हुई थी, तो ये आपको पता होगा। ये इसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट हो सकता है 2026 में कितनी जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बना रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। जो लेटेस्ट डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे।
इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। अब देख लो यार, जब आप बुक कोई भी चखते हो ना, जो उसका पहला पेज होता है, ठीक है, पहले पेज में ये डेटा दिया होता है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा से नहीं लगता। ऑप्शन दिए गए थे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो आंसर क्या होना था आपका? राजस्थान आंसर होना था। राजस्थान की सीमा नहीं लगती, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के किस राजस्व प्रभार के अंदर आता है, यानी कि कौन सी रेवेन्यू डिवीजन के अंदर आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था किन्नौर जिले के बारे में। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका शिमला। शिमला जो है उस रेवेन्यू डिवीजन के अंदर आता है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई जो है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वो कितनी थी? तो इसका आंसर था आपका 2,34,782। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो स्कीम्स वगैरह होती है, जो लेटेस्ट डेटा होता है, वो भी इकोनॉमिक सर्वे से इंक्लूड किया गया था। यानी कि आपका, अगर हम टीजीटी मेडिकल को देखकर चलें तो आपका जो फोकस किया गया था वो लेटेस्ट के ऊपर ज्यादा किया गया था, या फिर आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है, और ज्योग्राफी के अंदर भी उन चीजों के ऊपर जो आपका लेटेस्ट चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या था? औपनिवेशिक काल में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने से संबंधित सही वर्ष कौन सा है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से सही आंसर था आपका 1864। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपने बहुत बार जो है वो इसको एग्जाम में पढ़ा होगा। अगला था हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में सतलुज नदी पर स्थित है और सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, किन्नौर प्लस शिमला दोनों में जो है वो अपना जो है वो शेयर करती है, एक तरीके से दोनों के अंडर आती है। तो इसका आंसर आपका नाथपा झाकड़ी था। ठीक है, शिमला पहाड़ी रियासतों पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण किस घटना के बाद दृढ़ हुआ? कौन सी घटना थी वो? ठीक है, तो वो था आपका एंग्लो गोरखा नेपाली वॉर। ठीक है, एंग्लो गोरखा बोल सकते हैं, एंग्लो गोरखा या फिर एंग्लो नेपाली वॉर। वो कब हुआ था? 1814-16 में जब हुआ था, तब जो है ब्रिटिश राजनीति का जो नियंत्रण था वो शिमला पहाड़ी रियासतों पर जो है वो और सॉलिड हो गया था। क्यों हुआ था? जो ट्रीटी ऑफ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1816 में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हुआ था। तो ये किसका पार्ट है? ये सारा आपका जो है वो पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जो है वो बने हुए थे। अगला क्या था? अगला है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार की संरक्षण पहलों के अंतर्गत राज्य का कौन सा रामस्थल स्थल प्रवासी जल पक्षियों के प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर था आपका पौंग डैम। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा। प्रशासनिक दृष्टि से कांगड़ा जिले को कितने उपमंडलों में विभाजित किया जा सकता है? हाउ मेनी सब डिवीजन? ठीक है जी, सब डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो 14 होना चाहिए, बट मुझे 14 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिखा था। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कौन से विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त दिया गया है? तो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है वो उनको बोला जाएगा, ये दर्जा जो है वो उनको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन, ये भी आपका देखो करंट अफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, बाकी आपको पॉलिटिकल वाला पार्ट ये कि कांगड़ा जिले के उपमंडलों को कितने में विभाजित किया जाता है, और रामसर स्थल वगैरह जो है वो आपका ज्योग्राफी वाला एरिया मान लो, तो ज्यादातर उसी से ही जो है वो पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन सा संरक्षित क्षेत्र हिम तेंदुआ, हिमालयन कस्तूरी मृग और एशियाई काले भालू जैसी प्रजातियों का आवास स्थल है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर था? इसका था आपका आंसर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर आपसे दोबारा से, आप चाहे इसको आप बजट का मान लो क्वेश्चन, या फिर इकोनॉमिक सर्वे का मान लो। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, ठीक है, 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 50% जो है वो इसका आंसर था, 50% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत हिमाचल राज्य त्रिस्तरीय संरचना का कौन सा विकल्प सही दर्शाता है? ठीक है, जो 3 टायर सिस्टम है उसका आपको सही जो है वो बताना था। तो आपका क्या दिया हुआ था? ग्राम पंचायत। ठीक है, जो आंसर सही था वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, तो ये आपको पता ही था। ठीक है, तो ये भी कौन सा पार्ट हो गया? ये भी पॉलिटिकल वाला पार्ट हो गया ज्यादातर। फिर आगे कौन सा दिया होता है? कौन निम्नलिखित में से कौन सा नदी जल विद्युत योजना युगम हिमाचल प्रदेश से सही रूप से मेल खाता है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। इसका आंसर था आपका नाथपा झाकड़ी। ठीक है, सतलुज रिवर, ये इसका आंसर जो है वो सही था। बाकी अलग अलग दिए हुए थे, यानी कि ज्योग्राफी से पूछा गया था। फिर अगला देख लो, राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक। ठीक है जी, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, 2023 के अनुसार 2019-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो गरीब पाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका 4.93%। ठीक है, इसके अलावा ये तो यहां पर 2019-21 का पूछा गया है, 2015-16 का भी पूछा जा सकता था। तो 2016-15 के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज था? 7.59% था। तो इस तरीके से डेटा वाले क्वेश्चन ऐड किए गए थे। हिमाचल में मनरेगा
मनरेगा के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार वर्ष कितने दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है? 100 दिन का किया जाता है, इसका आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया था। समझ आ गया। इसके बाद था हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी रेलवे किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? ठीक है, तो पठानकोट टू जोगिंदरनगर। ठीक है, पठानकोट टू जोगिंदरनगर इसका आंसर था। और इसमें दो स्टेशन आते हैं आपके, कांगड़ा और पालमपुर। फिर दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन कि भाई जो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान कितना है आपका? ठीक है, 2023-24 में तो वो था आपका 14.74%। ठीक है, या फिर कई जगह पर 14.70 भी आता है, वो आपको यहां पर याद रखना है। फिर स्वतंत्र भारत में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किस स्थिति को अस्तित्व में आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि कब बना था। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश का गठन ही कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948, जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चली हुई है उसमें भी बहुत बार हमने जो है वो बता दिया है। ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा आपका क्वेश्चन कौन सा था? हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था प्लानिंग, डेवलपमेंट और यूज ऑफ लैंड। ठीक है, कि जो भी लैंड है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसी करनी है, उसका जो है वो यूज कैसे करना है, ये आपका जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक पहाड़ी मंदिरों की छत शैलियों में से एक नहीं है? ठीक है, ट्रेडिशनल रूफ स्टाइल नहीं है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका द्रविड़। ठीक है, ऑप्शन था, मतलब दिया ऑप्शन था आपका पैरामेडिकल, पैगोडा और पेंट्रूफ, और उसके साथ साथ द्रविड़। तो द्रविड़ जो है वो इसका आंसर होना था। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। सामान्यतः हिमाचल प्रदेश की जलवायु में कितने ऋतुएं जो है वो होती हैं? ठीक है, तो समर, विंटर, रेनी। समर, विंटर और रेनी, ये 3 ऋतुएं पाई जाती है। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े बाकी आपके डेटा वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, पटवारी का हमारा बैच शुरू हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ टीजीटी आर्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका जनवरी में एग्जाम है, तो उसका कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का ही। ठीक है, अगला था हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु सामान्यतः किस अवधि के दौरान, मतलब ईयर आपसे जो है वो मंथ पूछा गया था, तो जून टू सितंबर जो है वो इसका आंसर था, जून टू सितंबर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील उसकी विशेषता, ठीक है, के साथ सही मेल खाती है? तो आपके पास यहां पर जो है वो मेल करने के लिए दिया गया था, जिसमें आंसर जो सही था वो था रेणुका, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। मतलब वो थे बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा अधिसूचित किया गया है? अब ये तो आपको बहुत पहले पता होगा। ठीक है, गुलाबी बुरांश जो है वो इसका आंसर है, गुलाबी बुरांश। अगला क्वेश्चन था दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में टर्शरी जो एरिया होता है, तृतीय क्षेत्र, उसका कितना योगदान है? तो 45.28% है। ठीक है, मतलब हर एक जो आपकी शिफ्ट थी उसमें इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा ही गया था। आर्ट एंड कल्चर को नाट्य मुख्यतः किस रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो फोक डांस होता है उसके रूप में नाट्य जानी जाती है। ठीक है, पश्चिमी जो ट्रैगोपेन है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ठीक है, तो ट्रैगोपेन और मेलेनोसिफेलस जो है वो उसको बोला जाता है। ठीक है, ट्रैगोपेन, मेलेनोसिफेलस, ठीक है, सिफेलस उसको बोला जाता है। तो ये आपका आंसर जो है वो इसका सही था। फिर अगला देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है जो आपकी सेब की खेती के लिए प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो ब्राउन जो आपकी फॉरेस्ट सॉइल होती है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इसका सही आंसर था। 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ था कि जब 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, ठीक है, तो क्या हुआ था? वो जो सारे जो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति थी वो डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गई थी। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर जो है वो डायरेक्ट आ गई थी। ये आंसर इसका जो है वो सही था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियों से जो है वो सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो नदी घाटियां दी गई थी, तो उसमें आप इजिली पहचान लेते हैं, क्योंकि कईयों में इंडस वगैरह दिया गया था, तो इंडस तो हिमाचल प्रदेश में है नहीं, तो सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चन्नाब हो गया, यमुना हो गया, ये जो है वो आंसर में दिया गया था, तो इसको आप इजिली जो है वो पहचान लेते। ठीक है, अच्छा, कौन सी फसलों का समूह जो है कृषि भूमि में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलों के सही रूप से है? ठीक है, तो इसका आंसर था आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो ऑप्शन में दिया गया था, पल्सिस भी होता है और ऑयल सीड्स भी होता है, तो ये इसका सही आंसर था। बनेर जल विद्युत परियोजना पूछी गई थी, कहां पर पड़ती है? तो भाई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, आपको पता ही है। उसके अलावा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है जी, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर था पब्बर। ठीक है, पब्बर नदी पर स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि
ज्यादातर आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सेक्शन हो गया, ठीक है। लेक्स हो गई, थोड़ी सी झीलें हो गई। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक सर्वे पर तो ज्यादा फोकस किया जा रहा था, तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई थी। जैसे अगला क्या था, नवंबर 2025 तक सेन जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है, ठीक है। तो 100 मेगावाट जो है, ये न्यूज में आया था, 100 मेगावाट जो है वो इसका सही आंसर था। फिर आपका भूमि जोत सीमा जो भूमि जोत सीमा अधिनियम था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है जी। तो इम्पोज सीलिंग, लैंड सीलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लैंड सीलिंग और सीलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसका सही आंसर था। कौन सा रामसर स्थल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए थे, तो डल लेक जो है वो इसका सही आंसर था। डल लेक इसका जो है वो आंसर था कि डल लेक जो है वो आपका रामसर स्थल नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या था कि हिमाचल प्रदेश को किस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर भारतीय संघ का 18वां राज्य बना, ठीक है। तो ये इसका आंसर था 25 जनवरी 1971, ठीक है। ये सबको पता ही है। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य का औसत मानव विकास सूचकांक एचडीआई लगभग कितना है, ठीक है। तो वो है आपका 0.78, ठीक है, हाइयर देन नेशनल जो आपकी एवरेज है। फिर हिमाचल प्रदेश इस वर्ष केंद्र शासित बना, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 इसका सही आंसर था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले देखे होंगे या आप देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, मैक्सिमम अगर एक दो इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ दिया, रिपोर्ट्स को छोड़ दें, तो बाकी सारी चीजें हमको आती थी। अक्टूबर 2025 में हिमाचल प्रदेश कितने जिलों में विभाजित था, तो भाई 12 जिलों में। ऐसा तो यानी कोई जिला बड़ा है। हिमाचल प्रदेश लगभग अक्षांश और देशांतर के बीच की स्थिति क्या है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 30, 22, 40, ठीक है, से लेकर 79, 04, 20 तक, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। वित्तीय 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। तो ये है आपकी 6.6, ठीक है, परसेंट। और ये ऑप्शन में शायद से गलत दी गई थी, ठीक है। सारी ऑप्शन गलत थे। और ये 2023-24 का पूछा गया है, 2024-25 का भी बता देता हूं, ठीक है, अगर आपके आगे काम आ जाए। वो होगी 6.7%। तो ये आपका इसका सही आंसर था। फिर क्या क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन था आपका स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश की स्थिति में हुए परिवर्तनों का सही कालानुक्रम बताओ, ठीक है। जैसे कि पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, फिर पार्ट जो है वो सी बना, उसके बाद जो है वो यूटी बना, और उसके बाद जो है वो फुल स्टेट बना। तो ये पार्ट जो है, मतलब ये आपका जो है वो क्रम बिल्कुल सही था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को राज्य पक्षी के रूप में किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था, तो 2007 इसका सही आंसर था, ठीक है। ये जो है वो थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024-25 में राज्य की वास्तविक जीडीपी दर, वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो 6.7%, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। समझ आ गया। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए थे। प्रसिद्ध हिंदू जो दशहरा है, कुल्लू दशहरा, हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन आरंभ होता है, ठीक है। तो विजयदशमी के दिन आरंभ होता है, इसका आंसर ये था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा किस प्रकार की विधायिका है, ठीक है। तो यूनिकैमरल जो है वो आपकी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, और 68 डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन में था, ये आप आराम से लगा देते। अच्छा, कौन सा वन प्रकार लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच देवदार प्रमुख प्रजाति के रूप में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा तो बच्चों के लिए टफ सा हो जाता है, क्योंकि कहीं पढ़ के नहीं जाते हैं। इसका आंसर था आपका हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। वैसे हिमालयन मॉइस्ट जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, बट चलो फिर भी इसका आंसर जो है वो यही होना था। अगला क्या था क्वेश्चन, हिमालय के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों का कौन सा समूह है, ठीक है। मतलब दर्रों के नाम दिए गए थे, और दर्रों के नाम इतने इजी दिए गए थे कि आप देख के पहचान लेते कि रोहतांग जो बारालाचा प्लस शिवकिला वाला ऑप्शन था, वो यहां पर जो है वो सही होना था, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों का समूह कौन सा है, ठीक है। तो ये होना था आपका वीट, मेज और राइस, ठीक है। ये आंसर इसका सही था। रियासतें जो थी आपकी, मंडी, बिलासपुर, चंबा में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित थी, तो इसमें था आपका इनडायरेक्ट रूल अंडर ब्रिटिश थ्रो सनद और ट्रीटीज, ठीक है। कि इनडायरेक्ट रूल किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, किसके थ्रू, सनद और ट्रीटीज के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आंसर था 9.6%, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक एग्जाम में पीसीआई जो है वो डायरेक्ट पूछा गया था, एक में जो है वो परसेंटेज ग्रोथ पूछी गई है। अटल टनल मनाली और लेह के बीच में कितनी सड़क दूरी को कितने किलोमीटर कम करती है, तो 46 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर था। जिला प्रशासन के समग्र नागरिक प्रशासन का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका डीसी, जो उपायुक्त होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर बोल लीजिए।
उसके बाद था मिंजर मेला, मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, चंबा में मनाया जाता है। ठीक है। पांडुलिपि लेखन में प्रयुक्त बेटुला यूटिलिस भोजपत्र जिसको बोलते हैं, किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता था, तो ये इसका आंसर था सब एल्पाइन जोन। सब एल्पाइन जोन में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 साल होता है, ये भी सबको पता है। ठीक है। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा को दर्शाता है? कौन सा जिला? तो आंसर में था आपका किन्नौर। किन्नौर इसका सही आंसर होना था, सबसे पूर्व में पड़ता है। और पीएलएफएस 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? ठीक है, तो वो बताई गई है आपकी 4.3%। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पहले पढ़े हों, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो यहां पर था वो था आपको दिखाना कि भाई क्वेश्चन इस तरीके के जो है वो यहां पर पूछे जा रहे हैं। अब जब भी आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको किस सेक्शन पे कितना फोकस करना है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव था। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि भाई कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी नॉन मेडिकल का एग्जाम जब हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन लेवल यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज भाई, पटवारी का बैच हमारा लाइव हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, डेमो चेक कर सकते हो। और टीजीटी आर्ट्स का बैच हमारा ऑलरेडी चला हुआ है, उसको भी आप जाकर जो है वो चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।